ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताएंगे। मैंने सेट्स का क्या सा ऑपरेशन होता है। तो एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग होता है समुच्चयों का सम्मिलन। अब हम देखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स ए और बी, किसी दो सेट्स ए और बी के यूनियन को इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं और पढ़ते हैं इसको ए यूनियन बी। और इसके जो अवयव होते हैं वे या तो ए के अवयव होते हैं या बी के अवयव होते हैं या ए और बी दोनों के अवयव होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे ए का एलिमेंट्स है 1 2 3, बी का एलिमेंट्स है 3 4 5। इसमें दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 और 3 4 5। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, तो 2 तो 3 हो जाएगा। लेकिन याद रखिए किसी भी समुच्चय के अवयव इसमें एक से ज्यादा सेम अवयव नहीं हो सकता है। जैसे किसी परिवार में एक नाम के 2 आदमी नहीं होता है, उसी प्रकार से किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हमने एक ही 3 लिखे हैं। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, इसका सिंबल होता है ये यूनियन का सिंबल है। अब दूसरा चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सबनिष्ठ। अब दो सेट्स ए और बी का इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वे सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी जो दोनों में कॉमन हो, सारे नहीं जो दोनों में कॉमन हो। अब एग्जांपल लिया ऐसे सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी का एलिमेंट्स है 3 4 5। इसमें केवल एलिमेंट्स 3 ऐसा है जो दोनों में है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो इसके अवयव हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3, यानी इसके एलिमेंट्स हो गया 3 हो गया, यानी इंटरसेक्शन का सिंबल ये हो गया। अब चलते हैं डिसजॉइंट सेट। नाम से ही स्पष्ट है, ज्वाइंट माने जोड़ और डिस लग गया उसका सपोर्ट अपोजिट माने जोड़ नहीं हो, माने ज्वाइंट माने संयुक्त का, डिस लग गया तो असंयुक्त। तो दो समुच्चय असंयुक्त का कहलाते हैं, डिसजॉइंट का कहलाते हैं यदि दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी दोनों सेट का सबनिष्ठ फाइव। इसका मतलब ये होगा तो दोनों समुच्चय में एक ही अवयव कॉमन नहीं हो, यानी दोनों समुच्चय में यदि एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर समुच्चय ए का एलिमेंट्स हम लिए 1 2 3 और बी का एलिमेंट्स लिए हैं 4 5 6। इसमें क्या देखते हैं, एक भी एलिमेंट्स दोनों में ऐसा नहीं है जो दोनों में है, एक इसमें है इसमें नहीं है, 2 इसमें है केवल, 3 इसमें है केवल, 4 5 6 इसमें है केवल, इसमें नहीं कोई मिलता है। तो यदि दोनों में कॉमन कितना होगा, क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ नहीं हुआ, खाली हुआ, तो खाली सेट को ही हम फाइव से लिखते हैं। यानी कहने का अर्थ दो सेट्स डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, यदि दोनों में एक भी एलिमेंट्स उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो। तो इस स्थिति में दो सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे यदि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो। अब ज्वाइंट माने संयुक्त, ये और ये एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। तो दो सेट्स ज्वाइंट सेट कब कहलाएंगे, यदि दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं हो, यानी कुछ न कुछ कम से कम एक भी एलिमेंट्स हो तो वह ज्वाइंट सेट्स कहलाएंगे। जैसे सेट ए का एग्जांपल में 1 2 3 और बी का एग्जांपल में 3 4 5। तो दोनों में एक एलिमेंट्स है कॉमन, जैसे ये और ये कॉमन है, तो ये हो गया दोनों ज्वाइंट सेट, यानी दोनों का इंटरसेक्शन 5 यानी समुच्चय नहीं। अब इसके बाद इंटरसेक्टिंग सेट्स देखते हैं। इंटरसेक्टिंग सेट्स किसको कहते हैं? इंटरसेक्टिंग सेट्स
इंटरसेक्टिंग सेट्स कहते हैं टू सेट्स आर कॉल्ड intersecting sets if A intersection B is not high। अब जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट तो दोनों में कॉमन हो गया ना, इस प्रकार से टू सेट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट्स इफ A intersection B is not equal to high। यानी यदि A बराबर 5 6 7 और B बराबर 7 8 9, तो यहाँ पर हो गया A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 7। ये 5 के बराबर नहीं है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग सेट्स कहलाएंगे। जैसे डिसजॉइंट सेट है वही, जैसे जॉइंट सेट जो है उसी को हम इंटरसेक्टिंग सेट से कह सकते हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आगे है इंटरसेक्टिंग सेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरछेदी समूह। तो जॉइंट सेट के लिए फॉर्म पर है, तो दो सेट्स इंटरसेक्टिंग सेट्स कब कहलाते हैं? यदि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं हो, यानी खाली नहीं हो, यानी कुछ न कुछ हो। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट दोनों में कॉमन होता है। इस प्रकार से A 5 6 7 है और B है 7 8 9, तो ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग सेट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चों का अंतर, तो दो समुच्च A और B के अंतर को हम A - B से स्प्लिट करते हैं। समुच्च A और B का अंतर, समुच्च A और B का अंतर, A पहले बोले और B बाद में बोले, A - B होगा। B और A का अंतर B - A, तो A और B का अंतर A - A किसके अवयव होंगे? A के अवयव होंगे, लेकिन B के अवयव नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल से स्पष्ट होगा, A कोई समुच्च है 1 2 3 4 इसका अवयव, और B कोई समुच्च है इसका अवयव है 3 4 5 6। अब A - B, तो A - B के वे अवयव होंगे जो B में नहीं होंगे, यानी A और B में जो कॉमन है वह A से निकल जाएगा। A और B में क्या कॉमन है? 3 और 4, तो A और B में कॉमन है 3 और 4। A - B का अर्थ हुआ A में से 3 और 4 निकाल लेंगे तो बच गया A और 1 और 2। B - A, जो A और B दोनों में कॉमन होगा उसको B में से निकाल लेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है? 3 और 4, तो B में से 3 और 4 निकाल लेते हैं तो 5 और 6 बचता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, इसको कहते हैं पूरक समुच्चय, जिसका सिंबल है, यदि U कोई यूनिवर्सल सेट है और A कोई सेट इस प्रकार से है कि A सबसेट U माने A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट A, सेट A के कंप्लीमेंट को इससे डिनोट करते हैं A ऑब्लिक और A का पावर c, यानी A का पावर c और A का ऑब्लिक, इसको हम कंप्लीमेंट ऑफ A से इंडिकेट करते हैं। और ये जो होता है यूनिवर्सल सेट -A। एग्जांपल के तौर पर यदि कोई यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 10 तक और A है 2 4 6 8, तो ये कंप्लीमेंट सेट ऑफ A होगा यूनिवर्सल सेट -A। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट में से जो बताए थे, दोनों में जो कॉमन होगा यूनिवर्सल सेट से निकाल लेंगे। तो 2 4 6 8 कॉमन है इसमें, तो इसमें से निकल जाएगा तो बचा 1 3 5 7 9 10, यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया 1 3 5 7 9 10, कंप्लीमेंट ऑफ सेट A का ये अवयव हो गया। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, यदि कोई सेट A यूनिवर्सल सेट U के सबसेट हैं, तो यूनिवर्सल सेट U का कंप्लीमेंट 5 होता है,
यूनिवर्सल सेट U का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। अब फाई का कंप्लीमेंट U होगा यूनिवर्सल सेट, यानी कंप्लीमेंट ऑफ नल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से नल सेट यानी मल्टी सेट हटाएगा। ये तो ऑलरेडी खाली है, उतना ही का उतना ही रह जाएगा। किसी सेट A के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वही सेट होता है, और किसी सेट A और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है। अब जैसे सेट है 2 4 6 8 और इसका कंप्लीमेंट है 1 3 5 7 9 10, तो दोनों मिला करके हो गया यूनिवर्सल सेट यानी U, दोनों मिला करके यूनिवर्सल सेट U हो गया, यूनिवर्सल सेट U लिए हैं। और किसी भी सेट के कंप्लीमेंट और उस सेट का इंटरसेक्शन हमेशा फाइव होता है। जैसे एक सेट A लिए हैं 2 4 6 8 और सेट A का कंप्लीमेंट हुआ 1 3 5 7 और 10। अब देखते हैं दोनों में एक भी कॉमन नहीं है, यानी खाली जगह हो गया। यानी किसी सेट के कंप्लीमेंट्स और उस सेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर है।